करेंट अफेयर पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 9 अप्रैल 2022 और 9 अप्रैल 2022 से जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स बनेंगे उनको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया गया है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपके लिए हम तैयार कर सके और आपको प्राप्त हो सके। तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है। तो ये शुरू किया है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या शुरू किया है दोस्तों? तो ये शुरू किया है युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना। तो आपसे पूछेगा उद्यम क्रांति योजना, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ हम लोग डिटेल जान लेते हैं जो सभी परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसके डिटेल के बारे में हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश के बारे में जो कुछ डिटेल्स हैं उसको मैं देखता हूँ। सबसे पहले है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान है। तो शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है। उद्यम क्रांति योजना जो होता है उसके तहत क्या होता है, युवाओं को रोजगार के लिए 1 करोड़ रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। उसमें जो क्या होता है कि उद्यम क्रांति योजना वो जो होता है इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को बैंक गारंटी और 3% ब्याज सब्सिडी भी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने दूध उत्पादक को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक का नाम क्या है? नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है। तो ये की है दोस्तों कर्नाटक सरकार ने क्या किया है कि दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक, उसका नाम है नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना कर्नाटक सरकार ने किया है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में जो हम लोगों को जानना चाहिए। केवल वन लाइनर से नहीं काम चलेगा, इसलिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं ताकि परीक्षा में क्वेश्चन जो भी ये करेंट अफेयर से अगर क्वेश्चन मिले तो हम उसको सॉल्व कर सकें। तो कहे कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है अभी बसवराज बोम्मई है। ये भी आपको याद रखना है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है ने दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है। इस बैंक की स्थापना से डेयरी उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा और किसानों के राजस्व में वृद्धि होगी। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एक बात और है दोस्तों, अमित शाह को जो गृह मंत्रालय और साथ साथ सहकारिता मंत्रालय का भी प्रभार है, तो अभी वर्तमान में सहकारिता मंत्री भी अमित शाह जी हैं, ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की लोगों को लॉन्च किया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको कि महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ को किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो है वो एक संस्था शुरू किया है। क्या है? मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ को शुरू किया है महिला आयोग ने। तो महिला आयोग के बारे में कुछ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ को शुरू किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी के मामलों से प्रभावी तरीके से निपटने में सुधार करने, महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने,
मानव तस्करी रोधी इकाइयों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण में वृद्धि करने और कानून का परिवर्तन कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए आज एक मानव तस्करी रोधी का शुभारंभ किया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी नोट्स बना सकते हैं दोस्तों, ताकि आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जानते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। इसको भी आप याद रखेंगे। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को किया गया और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो ये इतना बात आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव सरहुल किस राज्य में मनाया गया है? तो ये सरहुल जो मनाया गया है झारखंड में मनाया गया है दोस्तों। सरहुल एक महोत्सव है और ये आदिवासी समाज का सबसे बड़ा महोत्सव है। कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कुछ फैक्ट जो जानते हैं कि आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव सरहुल झारखंड में मनाया गया। यह त्यौहार झारखंड राज्य में स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला नया साल का त्यौहार है। क्योंकि हर राज्य में नया साल के जैसे कि हम लोग जनवरी महीने में नया साल आता है, उसी तरह हर राज्य का नया साल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके बार बार याद करेंगे ताकि आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है दोस्तों MIT कहते हैं उसको, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अमेरिका में है। क्या हो रहा है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों MIT अमेरिका। इसके कुछ फैक्ट हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए। तो इसमें है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में अमेरिका में स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शीर्ष स्थान पर रहा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रति वर्ष संकलित की जाती है ताकि संभावित छात्रों को विशेष विषय में अग्रणी विश्वविद्यालयों की पहचान करने में मदद मिल सके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कुछ पॉइंट जान लेते हैं। इसमें कौन सा विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान पर रखा गया? तो अपना भारत का जो IIT मुंबई है वो 65वें स्थान पर रहा है और IIT दिल्ली है 72वें स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग का 12वां संस्करण है। ये भी पूछ सकता है कौन सा संस्करण है। 5 विषयों का रैंकिंग दिया हुआ है, जिसमें कला और मानविकी, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान और चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन। पूछ सकता है कि 2022 में कितने विषयों की रैंकिंग मूल्यांकन किया गया है? तो 5 विषयों का मूल्यांकन किया गया है। और कौन सा संस्करण है? तो ये 12वां संस्करण है। इसमें पहला स्थान MIT अमेरिका को मिला है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका को। शीर्ष रैंकिंग में शीर्ष 3 विश्वविद्यालय को हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग ने देखा कि पहला जो है MIT है, यानी अमेरिका है। दूसरा हम लोग देखते हैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड है। और तीसरा जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यानी कैलिफोर्निया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड है। तो तीनों को आप कम से कम याद रखेंगे ताकि परीक्षा में आपको दिक्कत ना हो और आप सही से आंसर कर सके। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों कि 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ये दोस्तों मनाई गई है 7वीं वर्षगांठ। 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। कि 7वीं वर्षगांठ जो मनाई गई है तो शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को की थी और 8 अप्रैल 2015 को इसकी स्थापना हुई थी और 8 अप्रैल 2022 को इसकी 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अब तक इस योजना के तहत 34.42 करोड़ से ज़्यादा ऋण खाते खोले जा चुके हैं। कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा फैक्ट। इस योजना का उद्देश्य आय सृजन गतिविधियों के
निर्माण के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों को 10 लाख रुपए ऋण सुविधा प्रदान करना है। इन ऋणों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋणों में परिवर्तित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा आपको जयपुर में बनेगा दोस्तों, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर। यानी भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? तो ये सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में बनेगा दोस्तों। इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं ताकि हम लोगों को परीक्षा में दिक्कत न हो। तो इसका पहला फैक्ट है कि जयपुर जो राजस्थान में पड़ता है कि सवाई मानसिंह अस्पताल में भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल आईपीडी मेडिकल टावर बनाया जाएगा। पूछ देगा कितना मंजिल? तो 24 मंजिल। इसका उद्घाटन अभी आपको ये भी याद रखना है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। इस मेडिकल टावर का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। 116 मीटर ऊंचाई में बनने वाले आईपीडी ब्लॉक में सबसे ऊपर एक हेलीपैड बनाया जाएगा जहां से मरीजों को एयरलिफ्ट की सुविधा मिलेगी। ये सब फैक्ट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता किसने की? धर्मेंद्र प्रधान ने की, जो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं, जो भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की। इसके कुछ पॉइंट हम लोग जान लेते हैं ताकि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका पॉइंट है कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की। यह शिखर सम्मेलन गूगल और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित एक संवाद मंच है। भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 में सरकारी शिक्षा में प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य, व्यक्तिगत शिक्षा और बच्चों को सुरक्षित रखने पर चर्चा की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपके लिए हम तैयार करें तो आपके पास पहुंचे और आपको परीक्षा में उपयोगी सिद्ध हो। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन सारे मैगजीन्स एंड जो भी डेली न्यूज़पेपर्स होते हैं उनसे तैयार किया जाता है। तो ये आप मत समझिए कि ये 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 9वां नंबर है संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा दोस्तों सत्यपाल मलिक को संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा। कुछ फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोग वन लाइनर पढ़ा देते हैं कि वन लाइनर पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानना पड़ेगा ताकि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। उत्तर पूर्व पंजाब और महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को वर्ष 21 और पूर्व आईपीएस अधिकारी एसएस दुलत को वर्ष 20 के लिए प्रतिष्ठित संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन है। ये चैनल अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो तय बनाता हूं, तो अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हरीश मेहता। तो ये अंतिम क्वेश्चन था। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।